दोस्तों, गौसे पाक को समझो। सरकार गरीब नवाज कहते, सरकार आपके कदम न सिर्फ मेरी गर्दन पर, मेरी आंखों, मेरे सर पर भी है। अब जरा आओ और ऊपर चलते हैं, देखते हैं गौसे पाक कौन है। अल्लाह ने क्या शान वाला बनाया गौसे पाक को। मेरे गौसे पाक सरकार जब खिताब फरमाते तो आपके खिताब को सुनने के लिए 10-10 हजार, 40-40 हजार, 70-70 हजार, बसा औकात 1-1 लाख आदमी तशरीफ लाते। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के खिताब को सुनने के लिए 1-1 लाख लोग तशरीफ लाते। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत तमीम दारमीर अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि मैं गौसे पाक की मजलिस में आपके वाज़ो नसीहत में पहली सफ में बैठा करता था और आपके पास 40-40 हजार, 70-70 हजार का मजमुआ हुआ करता था। इत्तेफाक से एक दिन मुझे गौसे पाक की मजलिस में जाने में ताखीर हो गई, तो मैं जब ताखीर से पहुंचा तो सारा मजमुआ, वो सारा मैदान बगदाद पुर हो चुका था। तो मुझे बिल्कुल आखिरी और इंतहाई सफ में जगह मिली, मैं वहीं बैठ गया। और जब मैं बैठने जा रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं सामने बैठता तो गौसे पाक सरकार की बात मुझे अच्छे से सुनाई देती थी। अब मैं सबसे आखिर में बैठ रहा हूं, 70 हजार आदमियों का मजमुआ है, बिल्कुल आखिर में बैठा हूं। मुझे फिक्र हो रही थी कि अब मैं गौसे पाक का दर्स कैसे सुनूंगा, आपके बयान वाज़ो नसीहत को कैसे सुनूंगा, ये सोचकर मैं बड़ा परेशान था। मगर जब मजलिस गौसे आजम में जाकर उन 70 हजार के पीछे बैठा तो खुदा की कसम तमीम दारमी फरमाते हैं, मुझे गौसे पाक का वाज़ो नसीहत बयान वैसे ही सुने आया जैसे पहली सफ में बैठने वाले को सुने आता, जैसे पहली सफ में बैठने वाले को सुने आता है। और फिर फरमाते हैं, उसी मजलिस में एक शख्स था और वो बड़े पाए का बुजुर्ग था, अल्लाह का वली था। वो 70 हजार के बीच में बैठा हुआ है। वाह वाह। और उन्हें इंतहाई हाजत महसूस हो रही है, शिद्दत से हाजत, जरूरत महसूस हो रही है। वो टॉयलेट जाना चाहते थे, इजाबत खाना, बैतुल खला जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इजाबत को कंट्रोल करना चाहा, जितनी देर कंट्रोल कर सकते थे करे, लेकिन इजाबत अब अपनी इंतहा को पहुंची, शिद्दत इंतहा को पहुंची। तो बड़े बेचैन हो गए, क्योंकि अब 25-50 आदमी हो तो ऐसा हटा के निकल जाएंगे। इधर पलटे तो 20 हजार, उधर पलटे तो 40 हजार, पीछे देखे तो 50 हजार, कहां से जाएंगे? बीच में बैठे हुए, जरूरत आ रही है। बेचैन और बेकरार हो गए। उसी बेकरारी के आलम में गौसे पाक सरकार की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सरकार अब मैं क्या करूं? दौराने बयान गौसे पाक से अर्ज करते हैं, अब मैं क्या करूं? जरूरत महसूस हो रही है और इंतहा शिद्दत के साथ। गौसे पाक सरकार, हालांकि उन्होंने आवाज नहीं दी, बस खाली अंदर आपकी तबीयत में महसूस होता है, गौसे पाक क्या करूं? गौसे पाक सरकार ऐसे बाजू से अपना रुमाल उठाते हैं और उनकी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही फेंके वो रुमाल उड़ता हुआ उनके ऊपर जाकर गिरता है, उस बुजुर्ग पर जिनको हाजत महसूस हो रही है। वो फरमाते हैं, खुदा की कसम रुमाल करीब आया, जब मुझ पर गिरने लगा तो मैं उस रुमाल के गिरने के वजह से आंखें बंद किया। जैसे ही बंद किया, फिर मैंने जब आंख खोली तो मैं क्या महसूस करता हूं? एक जंगल में बैठा हुआ हूं। क्या बात। इधर पलट कर देखता हूं, इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी नजर नहीं आता। तो मुझे शिद्दत से जरूरत आ रही थी, मैंने एक कोना देखा और वहां जरूरत कर ली। जरूरत से फारिग हुआ, फिर एक जगह गया, पानी मिला, वहां से वजू भी कर लिया। वजू करके फिर मैंने सोचा कि भाई मैं कहां हूं? गौसे पाक की मजलिस में था, यहां कहां गया? अभी ख्याल कर ही रहा हूं, चेहरे पे से रुमाल हटाया तो फिर गौसे पाक की मजलिस में बैठा हुआ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये है गौसे पाक सरकार। हमने गौसे पाक सरकार को नहीं समझा, हम नहीं जानते गौसे पाक कौन है। सरकार गौसुल वरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से आपके बड़े फर्जंद हुजूर सय्यदुना शेख अब्दुर रज़्ज़ाक अल गिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मज़हरे जमाल मुस्तफ़ाई किताब का नाम है, उठाकर देखे। हजरत शाह अब्दुर रज़्ज़ाक अल गिलानी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं,
हमने अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने बाबा जान को वो जलाल का मालिक बनाया था। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। अल्लाह अकबर। जल जाता था। आज गौसे पाक के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है दोस्तों। एक साहब घर में बैठे हुए हैं, आंखा बंद कर लिया, मांडी डाल लेके यूं पूछा, कौन है जी, तुम क्या नाम है? नाम बोल रहे हैं, सामने वाला ही नहीं, उनके किस्से बोल रहा, कहानियां बोल रहा, तुम्हारे शौहर वो करते, तुम्हारे बाबा ऐसा करे, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारे अम्मा ऐसा करे, तुम्हारा चिच्चा ऐसा करे, बोलते जा रहा। लोगों को मैं पूछा कैसा बोल रहा है, तो गौसे पाक की हाजिरी आ रही उसके ऊपर। अम्मा चिंदी, तेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी आती, तेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी नहीं आ रही रे, हौले नापाक जिन खाबिज हो गया तेरे ऊपर। ये जिन्नात को गौसे पाक का नाम दिया, हाजिरी आती, कहते हाजिरी, बेटे को तहारत लेने नहीं आता, गौसे पाक की हाजिरी बोला। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों के ऊपर, जो जुम्मे को जुम्मा भी सही नमाज नहीं पढ़ता, 2 रकत पढ़ के भाग जाता, उन्हें बोल रहा मेरे ऊपर गौसे पाक की हाजिरी आ रही, कहते गौसे पाक की हाजिरी। अगर बेटा ये तू वो जमाने में पैदा होता ना तो खाली नाम भी लिया तो तू जल जाता था। ये तो तेरा मुकद्दर है कि तू गौसे पाक का नाम लेके सलामती से बच भी रहा है। धंधे चला रहे मेरे भाई, धंधे। इतने बड़े अल्लाह के वली का नाम बेअदब गुस्ताख लोग अपना मनहूस पेट पालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों। अल्लाह के वास्ते ऐसे जालिमों की बातों में आकर अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। गौसे पाक सरकार से मजबूत रिश्ता रखो।